शहर के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। सैम एक बार इस रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए जाता है। अपने भोजन के बीच में वह वॉशरूम में गया, जहां वह एक वेटर से बुरी तरह से पिटा गया। सैम कुछ समय के लिए बेसुध हो गया और वेटर के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। सैम तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटर से पूछताछ करता है। उन्हें ध्यान से देखने के बाद मेहुल समझ गया कि सैम को किसने मारा था। इन 3 वेटरों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सैम को किसने मारा? ए, बी या सी? सैम की चोट बाईं ओर है, जिसका अर्थ है जिस वेटर का बायां हाथ खाली है उसने ही सैम को मारा होगा, अर्थात वेटर सी ने सैम को पिटा है। एक दिन जेनी फिल्म जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फोन करा और उसके साथ आने के लिए कहा। उसने अपने 3 दोस्तों को फोन किया, पर उन सभी ने मना कर दिया। एमिली ने कहा कि मैं पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में हूं, और उसे एक तस्वीर भेजी। सोफी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी को डांस क्लास में ले जाना है, और उसने एक तस्वीर भी भेजी। रॉन ने कहा कि मैं बीमार हूं, और उसने भी जेनी को अपनी तस्वीर भेजी। इन तस्वीरों को देखते हुए जेनी ने महसूस किया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? एमिली, सोफी या रॉन? रॉन झूठ बोल रहा है। रॉन ने जेनी को बताया कि वह बीमार है, लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में है। ओलिविया को हमेशा संदेह था कि उनके पति का संबंध किसी और से चल रहा है। एक दिन उसने एक रेस्टोरेंट में जाते हुए अपने पति का पीछा किया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सकी। कुछ ही समय बाद उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। तभी ओलिविया उससे छिप जाती है। फिर वह रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। ओलिविया 3 लड़कियों को रेस्टोरेंट में पाती है। इन 3 लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओलिविया के पति से कौन मिला? ए, बी या सी? लाल हेयर बैंड और नीले झुमके की स्थिति को देखते हुए लड़की बी है, जो ओलिविया के पति से मिली थी। मेहुल अपने कुत्ते को टहलाने जा रहा था। तभी कुत्ता पट्टा तोड़कर भाग जाता है। मेहुल उसे पकड़ नहीं पाता और उसे एक पालतू जानवर की दुकान में प्रवेश करते हुए देखता है। वह दुकान के अंदर जाता है। वहां मेहुल को 4 कुत्ते मिलते हैं, जो उसके कुत्ते के समान रंग रूप के रहते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि मेहुल का कुत्ता कौन है? ए, बी, सी या डी? डॉग डी के कॉलर को देखें। यह वही कॉलर है जो मेहुल के कुत्ते के पास थी। आज सुबह एक सब्जी मार्ट लूट लिया गया। जासूस मेहुल चोरी की जांच करने के लिए मार्ट तक पहुंचा। तभी मालिक, किसी ने मुझे सिर पर मारा और सभी पैसे लूट लिया। मैंने कल का इकट्ठा पैसा यहाँ छोड़ दिया था और मेरे केवल 3 कर्मचारियों को इसके बारे में पता था। मेहुल 3 कर्मचारियों से पूछताछ करता है। कर्मचारी 1, सर, जैसे ही मैं मार्ट में पहुंचा, मैंने मार्ट की सफाई शुरू कर दी। ये बहुत गंदा था क्योंकि कल कई ग्राहक थे। कर्मचारी 2, सर, कल हमारे मार्ट में बहुत सारे ग्राहक थे, जिनके कारण सब्जियों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था। मैं सुबह से बस वही करने में व्यस्त था। कर्मचारी 3, सर, मैं मार्ट में आया और कुछ समय के बाद मैं लंच करने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो चोर ने सारा पैसा लूट लिया था। इन तीनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा? कर्मचारी 3 ने कहा कि वह लंच के लिए गया था। सुबह के समय कौन लंच करता है? वह घबराकर झूठ बोला
और उसका हाथ कैमरे पर भी आसानी से देखा जा सकता है, वही चोर है। रयान ने एक लॉटरी में 1 मिलियन रुपए का इनाम जीता। उसने पैसों को अपनी अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोलकर देखा तो पैसा लूट लिया गया था। रयान ने तुरंत जासूस मेहुल को मदद के लिए बुलाया। रयान ने बताया कि उसके 3 रूममेट हैं। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सैम, मैंने रयान का 1 मिलियन रुपए नहीं चुराए। मैं कल पूरे दिन पार्टी में था। एडी, मैं कल अपनी चाची के घर पर था और आज वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डैनियल, रयान ने लॉटरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे अभी इसके बारे में पता चला। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 3 रूममेट्स में से कौन चोर है? सैम, एडी या डैनियल? यदि रयान ने किसी को लॉटरी के बारे में उल्लेख नहीं किया था, तो सैम को सटीक राशि के साथ इसके बारे में कैसे पता चला? अर्थात सैम ही चोर है। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे थे और सो गई थी। जब वह लौटी तो पैसे चोरी हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था और लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था और अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण अंदर आ गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? पहला पड़ोसी या दूसरा? दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया? इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटा हो गया है। वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है, वही चोर है। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन के समय चोरी करता था और दूसरा रात के दौरान। दिन के चोर ने पहले दिन एक आइटम को चुरा लिया। रात के चोर ने पहली रात को 2 आइटम चुरा लिए। अगले दिन के चोर ने 3 वस्तुओं को चुरा लिया, तो रात के चोर ने 6 वस्तुओं को चुरा लिया। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि अगले दिन का चोर कितनी वस्तुएं चुराएगा? 12, 8, 10 या 14? 2 चोरों की कुल वस्तुओं की संख्या 12 हुई है। पहले दिन के चोर ने एक आइटम चुराए, तभी रात के चोर ने उससे डबल 2 आइटम चुराए। अगले दिन के चोर ने 3 आइटम चुराए, तो रात के चोर ने 6 आइटम चुरा लिए, इसलिए दिन का चोर 12 आइटम चुराएगा।